प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एक्सपेंडेड फॉर्म में आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आपने क्लास 3 में सीखा है वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखिए, नॉर्मल क्लासेस में हमने पढ़ा है, पहले भी क्लास 3 में हमने सीखा था। कुछ क्वेश्चन इस तरह से 4, 3, 8, 5 ऑलरेडी अरेंज है। 8 उसमें आप जाएंगे, है ना, ऐड करके लिखा होगा, फिर 4385 प्लस 2875, ओके। तो इस तरह से लिखा होगा। आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैंने पहले बताया था आपको ट्रिक, आप फिंगर का यूज कभी कर सकते हैं। 1 व्हाट इज योर 5 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 ये जो सेक्शन है उसको यूज करिए। 1 2 3 4 5, अगला कितना है 5 है। सो अगेन विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम नेक्स्ट वन। 1 2 3 4 5, तो इसको आप रिवर्स में काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो व्हाट विल बी दिस वन 10 का हम क्या करेंगे 0, ठीक है। 1 विल बी कैरीड हियर। अब देखिएगा यहाँ पे 1 8 7, तो 1 एक कॉलम हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब इसको रिवर्स काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो व्हाट विल बी दिस वन 16। 16 का क्या लिखेंगे 6, 1 कैरी कर देंगे, ठीक है। 1 कैरी हो जाएगा। आफ्टर दैट फिर से 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 8 1 2 3 4, फिर से 8 स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 का क्या लिखेंगे 2। इधर का नंबर क्या होता है, हमेशा कैरी चला जाता है, ठीक है। अब तो ये आसान है। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, ठीक है। करके देखिएगा, इजी है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो उसको करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए, उसमें ये तो है क्वेश्चन 1 से लेके जितना है एडिशन आप कर लेंगे। क्वेश्चन 7 से देखिए, ऐड करके आपको इस तरह से दिया होगा, ठीक है। 2587। इसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज दिस वन 7230। हर बार नंबर को रीड आउट करिए। 2587, दोनों को जोड़ेंगे आप। 7 प्लस 3 हो गया 10, ठीक है। ये ऐसा लाइन खींच लीजिए अगर आपको फिंगर में कठिन होता है। 3 आदत हो जाएगी, फिर धीरे धीरे छूट जाएगा। 5 6 7, बड़ी क्लास में जाएंगे धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा कि भाई 7 प्लस 3 10 होता है, तो हम इजीली कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का क्या लिखेंगे 0, 1 हमेशा कैरी, ठीक है। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 1 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 10, फिर से कैरी हो गया, ठीक है। 1 प्लस 2 3, ठीक है। या फिर आप 1 का ऊपर लिख लो 1 2, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 प्लस 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9, ठीक है। इस तरह से आपको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करके करेंगे, ओके। तो आई थिंक आप यहाँ पे समझ पा रहा होगा। एक क्वेश्चन और है, इसी में 689 प्लस, अब इसमें देखिए 4678, तो 600 वाला इधर आएगा और 4000 कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो प्लेस के हिसाब से आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि 4678 आप रख रहे हैं 689 ऐसा। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग मेथड, ठीक है। ये गलत है, ऐसा नहीं करोगे। दिस वन यू हैव टू डू। आप 1000 प्लेस प्लेस वैल्यू के हिसाब से 1 प्लेस 10 प्लेस बताया था, 100 प्लेस 1000 प्लेस, उस हिसाब से नंबर्स को प्लेस करोगे और प्लेस करने के बाद ही लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अरेंज करिए, इजी होता है, आसान होता है ना। फिर बाकी आपको एडिशन करना है। 9 प्लस 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 का 7 1 कैरी हो जाएगा, तो 8 8 ये दोनों आएगा 16, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिएगा, फिर 1 कैरी होगा। 12 प्लस 1 13, फिर 1 कैरी होगा
ये हो गया 5। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर देयर इज सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन को आप करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें भी आपको क्या करना है, 5078 माइनस 2784। सो सब्ट्रैक्शन का आपको नियम मालूम है, रूल मालूम है, क्या करेंगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना माइनस करना है, 4, तो 1 2 3 4, बचा कितना, 1 2 3 4, ठीक है। अब 7 है और यहाँ पे 8 है, 8 तो ज्यादा है 7 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, तो 0 से तो कैरी नहीं ले सकते, है ना, 0 से उधार नहीं लिया जा सकता क्योंकि 0 है, उसमें कुछ ही नहीं है। तो हम यहाँ से 5 से लाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि 0 है तो 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 10 आएगा। अब इससे एक और ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, इधर बन जाएगा तो, और ये हो जाएगा 70। ऐसा समझ में, एक बार देख लीजिएगा, 7 8 से कम है ना, तो 7 से 8 तो माइनस नहीं कर सकते। आपके पास 7 एप्पल्स हैं, आप 8 एप्पल्स नहीं खा सकते, ठीक है। आपके पास 8 एप्पल्स हो तो आप 7 एप्पल खा सकते हैं, 7 एप्पल्स हैं तो 8 एप्पल नहीं खा सकते, है ना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उधारी लेना पड़ेगा किसी से। उधारी लेंगे तो बाजू में कौन बैठा है, बाजू वाले से लेंगे क्योंकि वो आसान होता है, लेकिन बाजू वाले के पास भी कुछ नहीं है, तो बाजू वाला क्या करेगा, और बाजू वाले से उधारी लेगा, यहाँ से लेगा 5 से उधारी लेगा, तो इसके पास आ जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि इसके पास आ रहा है वहां से आते थे वो 10 की काउंटिंग आ जाता है, उसके पास 10 का पैकेट होता है, वो 10 का पैकेट ही देगा बाजू वाला आपको, है ना। अब ये 10 का पैकेट वाला क्या है, अब ये उधारी तो 7 वाला मांग रहा है, इसको जरूरत है लेकिन इसको ज्यादा जरूरत है, तो ये 7 वाला मांग रहा है, ये 1 देगा, तो ये 1 इसके पास फिर से 10 का पैकेट बन के आएगा, तो 10 का पैकेट बन के आएगा, इसके पास 7 ऑलरेडी है, तो 10 और है, तो 10 + 7 17 में से 8 माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो काटते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ 9। अब यहाँ पे ऑलरेडी 9 है, तो 9 - 7 हो गया 2, ये कितना हो गया है, एक हमने यहाँ से ले लिया है, तो 4 बचे, 4 - 2 2, ठीक है। इसको देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब आते हैं, इसके बाद कुछ नंबर दिया हुआ है, तो इसमें तो डायरेक्टली आपको माइनस लिखा हुआ है ना, तो बाकी जितने क्वेश्चन हैं इसमें का कर लीजिएगा, आसान है ना। बुक में आपके रखा है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे, सबने लिखा है, पूरे क्वेश्चन आपके बुक में है ना। इसके बाद है आपका 5643 - 2154, सेम प्रोसीजर है, बाजू वाले से उधारी लेंगे, यहाँ पे 0 नहीं है तो हम उधारी ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3, ये हो जाएगा 13, क्योंकि 10 के पैकेट, मैंने बोला कि अगर आप बाजू वाले से उधारी लेंगे तो वो 1 देगा, लेकिन आपके पास वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 3 जब लेगा तो ये 13 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 का पैकेट आएगा यहाँ से, तो 13 हो गया, 13 - 4, आप माइनस करोगे 9 आएगा, करके देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल सीधी लाइन लिखने का आदत नहीं है, बिल्कुल आप ये आदत बनाएंगे तो आपके नंबर्स मिस्टेक बिल्कुल चांसेस कम होंगे, क्योंकि आप उल्टा पुल्टा लिखेंगे, आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे तो आपसे गलतियां होंगी, है ना। इसके बाद आता है 3, फिर से ये 3 हो गया, लेकिन ये 5 है, ये भी बड़ा है, फिर से हम यहाँ से उधारी मांगेंगे, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5, ठीक है। 13 में 5, तो 4 - 9, एक ज्यादा कर देंगे तो 8, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। आप 5 में 1 माइनस करोगे 4, 5 में 2 माइनस करोगे 3, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर भी करिएगा, सीधे सीधे है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आई थिंक आपका विजन टैलेंटेड है, होशियार है, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बुक में कुछ टेबल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो टेबल्स मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, कैसे आपको करना है ना, कैसे पढ़ना है, आपको मैं वो टेबल दिखा दे रहा हूँ बुक में। वो टेबल्स देखेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया होगा। देखिए यहाँ पे माइनस के बाद ये टेबल्स दिया हुआ है, भानु प्रतापपुर, ठीक है, आसना, अभनपुर, 3 जगह का नाम दिया हुआ है, लेडीज, मेन, बॉयज, गर्ल्स, ओके। अब क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इस टेबल को हम देखेंगे, टेबल को बनाएंगे पहले, टेबल को बनाने के बाद, ठीक है, ये टेबल पूरा आपको बनाना है कॉपी में, इस तरह से ये टेबल आप बनाएंगे। उसके बाद टेबल बनाने के बाद लेडीज,
बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स भानु प्रताप लिखा हुआ है। इस तरह से पूरा बनाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन पहला देखिए, क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल लिव इन भानु प्रतापपुर। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल लिव इन भानु प्रतापपुर। तो उसमें आप क्या करेंगे, सब को जोड़ेंगे, 4134, 3975, पहला क्वेश्चन के लिए, ठीक है, एंड 1152, 987, सबको जोड़ेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, जो पेरी आएगा पेरी लेंगे, है ना। इस तरह से आप सबको जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 के लिए होगा। तो इसको फिर से करेंगे आप इस तरह से, 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24, 24 का 4 2 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा टेबल भी है इसी के नीचे, जस्ट सी द पिक्चर एंड टैग। तो अलग अलग है, वीट का 75 kg का इन अ बैग, बैग होता है, पैकेट होता है, आपने बोरे देखे होंगे, ठीक है। जब धान बिक्री होता है, कुछ गोडाउन होता है, वहाँ पे देखोगे पैकेट्स रहते हैं, राइस का होता है, मैदा का होता है, या किराना दुकान में जाएंगे तो वहाँ पैकेट में रहते हैं, आलू होता है, प्याज होता है, सब एक पैकेट में होता है, ठीक है। तो उस पैकेट की एक कैपेसिटी होती है, धान की, चावल की, हर पैकेट की एक कैपेसिटी होती है। तो ये वहाँ पे दिया हुआ है, एक पैकेट का वजन कितना है, ठीक है। तो वीट का जो एक पैकेट है वो 75 kg का है, ठीक है। ये टेबल भी बनाएंगे, राइस का 50 kg का है, मैदा का 50 kg का, शुगर का, सबका दिया हुआ है। आफ्टर दैट हमको दिया हुआ है व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ रवा। तो रवा का देखिए कितना पैकेट है ना। रवा देखिए यहाँ पे 3 पैकेट आ गए, और रवा का एक पैकेट का कितना है 40 kg। तो 40 + 40 + 40 करोगे, 40 × 3 kg कर लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 4 12, 120 kg इसका पहला आंसर, ठीक है। पहला आंसर क्या हो जाएगा 120 kg। यहाँ पे आप बॉक्स में इधर लास्ट में 120 kg लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ 4 sacks ऑफ राइस एंड 3 sacks ऑफ सॉल्ट। तो एक सेक में कितना है, राइस में 50 kg है, तो 4 सेक में कितना होगा 50 × 4, और सॉल्ट का कितना है 3 पैकेट से एक सॉल्ट का कितना है 40 kg। तो 3 × इसको मैं बता देता हूँ, है ना, 4 × राइस का 4 × 50, तो 200 kg हो गया, ठीक है। और सॉल्ट का 3 × 40, ये हो गया 120 kg। तो इसको प्लस कर दोगे 0 2 3, ये आपके सेकंड का आंसर। इसी तरह बाकी को भी करिएगा, देख के क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो एक बार पूछ लीजिएगा, लेकिन इस तरह से करते जाना है। इसके बाद टेबल इसी के जस्ट आगे और टेबल है, सी द पिक्चर एंड से हु हैज स्पेंड हाउ मच मनी टू परचेज थिंग्स एट द फॉलोइंग प्राइसेस। तो सबका प्राइस दिया हुआ है, अलमीरा का दिया हुआ है, रेडियो का दिया हुआ है, हॉकी स्टिक्स का दिया हुआ है, टीवी का दिया हुआ है, टेलीफोन का दिया हुआ है ना, एंड क्रिकेट स्टंप एंड विकेट्स का है, साइकिल का है, बकेट्स एंड जग्स का है, बकेट एंड जग, मोबाइल फोन का है, तो इनका सबका प्राइस दिया हुआ है। हरपाल परचेज साइकिल एंड टीवी। तो साइकिल का रेट देखिए कितना है 1860, 1860। फर्स्ट में कौन सा, पेज नंबर 21 का वो जो अलमीरा लो का पिक्चर है यहाँ पे, इसके बाद का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे, ठीक है, इसको कर लो। तो हरपाल परचेज साइकिल, ये साइकिल का हो गया। और टीवी का प्राइस कितना है 5200, इन दोनों को आपको जोड़ देगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें रुपीज करके लिख लेना आपको, ठीक है, ऐड कर सकते हैं ना। इस तरह से दिनेश परचेज बैट बॉल, रेडियो एंड मोबाइल, राजू परचेज बकेट एंड मग, अलमीरा एंड टेलीफोन। तो जो जो सामान है उसकी प्राइस को आपको ऐड करके यहाँ पे बाजू में जगह में है, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो आएगा, जैसे हम यहाँ पे आया 008
6 आएगा यहाँ पे, और ये 0 और 7, यहाँ पे 7060 है, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या आएगा 7060 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया? इतना आप लोग कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मैं इसका और कंपैरिजन क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिएगा। हु स्पेंड मोर, हरपाल और दिनेश, तो दोनों का देख लेना कितना कौन कौन लिया है ना, तो कौन ज़्यादा स्पेंड किया है, ये सब का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं आंसर लिख के भेज दूंगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन नियरेस्ट टेंस है, नियरेस्ट 1000 वैल्यू। ओके, थैंक यू, गुड डे।